নজর রাখবো বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে। হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন, ভোট গ্রহণ শেষ, শুরু গণনা। দুপুর 2টা পর্যন্ত বাংলাদেশে ভোটদানের হার 48%। ঢাকার মসনদে কে, বিএনপি জোট না জামাত জোট, কাল ফল প্রকাশ। বাংলাদেশে 300 আসনের মধ্যে ভোট হলো 299 আসনে। সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে বাংলাদেশে হলো গণভোটও। আমরা ঢাকাতে এই মুহূর্তে একটা গণনা কক্ষে রয়েছি, যেখানে ভোটিং কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং ব্যালট বক্সগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে পোলিং এজেন্টরা বসে রয়েছে বিভিন্ন দলের, যাদের সামনেই বাক্সগুলো খোলা হবে এবং যে বাক্সগুলো নিয়ে আসা হয়েছে এই গণনা কেন্দ্রে, সেটাতে দেখা যাচ্ছে এই বাক্সগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যালটগুলো। দেখতে পাচ্ছেন গোলাপি ব্যালট রয়েছে, সাদা ব্যালট রয়েছে। গোলাপি ব্যালটে হ্যাঁ বা না রেফারেন্ডাম রয়েছে এবং সাদা ব্যালটের মধ্যে কোন প্রার্থীকে কে বেছে নিয়েছেন সেই তালিকাগুলো রয়েছে। এবং একদিকে পোলিং এজেন্টরা রয়েছে, অন্যদিকে প্রিসাইডিং অফিসাররা রয়েছেন। তারা সার্টিফাই করবেন কোন দল কত ভোট পেল এবং রেফারেন্ডামে কি ফল হলো। এখান থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে এই গণনা কক্ষে কি এই গণনা কেন্দ্র থেকে যেখানে ভোটিং হয়েছিল সেটা থেকে কত ভোট পেল এবং রেফারেন্ডামে কি ফল জানা গেল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টার্ট হবে কাউন্টিং। এখানে আমরা চাই বাংলাদেশে স্বাধীন, ন্যায়সঙ্গত, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হোক, মন্তব্য ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের। The election going on in Bangladesh, we should wait for the outcome of the elections to see as to what sort of mandate has come out, and thereafter we will look at issues that are there. On the election per se, you know what our position has been. We stand for a free, fair, inclusive and credible elections in Bangladesh. इस वक्त मैं बांग्लादेश के मीरपुर में मौजूद हूं। लगातार बांग्लादेश में मतदान जारी है। महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनके मुद्दे समझते हैं कि आखिरकार महिलाएं क्या। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगा आप लोग अपने स्याही का निशान दिखा दें अगर आप लोगों ने वोट डाला है तो। ये देखिए किस तरह से यहां पर वोट डालने के बाद जो अंगूठे पर स्याही का निशान लगा है वो बांग्लादेश की महिलाएं यहां पर दिखा रही है। मैं बातचीत करता हूं। क्या नाम है आपका? इति परवीन। इति जी, क्या बड़े मुद्दे इस चुनाव में यहाँ पर रहे हैं? दरअसल बड़े दिन बाद ये वोट हो रहा है तो हम बहुत ही एक्साइटेड है सब, तो इसीलिए हम सब मिलजुल के आए हैं। शायद अच्छा ही होगा, पिछले इतने सालों बाद जो नहीं हुआ था, शायद अब कोई नया कुछ मिलेगा हम लोगों को। नई सरकार से उम्मीदें क्या हैं आपकी? हम तो आखिर में शांति चाहते हैं। हमारे देश में जो हमारा आजू बाजू के जो देश है, भारत है और जो अदर कंट्री है, हम चाहते हैं हम सब मिलजुल के रहे, हमारा देश का डेवलपमेंट हो और अदर रिलेशनशिप भी अच्छा हो। देखिए, भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, संबंध अच्छे हो, मिलजुल कर रहें, ये इन महिलाओं का यहाँ पर कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लता है। लता जी, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं उनकी क्या मुद्दे रहे हैं, क्या चुनौतियां रही हैं, क्या समस्याएं रही हैं? क्योंकि हम बहुत सारी खबरें देखते रहे हैं लगातार कि कहीं पर हमलों की खबर सामने आती है, कहीं पर हिंसा की खबर आती है, लेकिन कैसे हालात हैं और क्या चाहती है नई सरकार? मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी। जो मैंने देखा अभी तक, यहाँ का जो परिवेश रहा है वो बहुत ही अच्छा है। सो हम उम्मीद करते हैं अच्छा कुछ ही होगा ফিউচার में। সো হোপ ফর দ্য বেস্ট। ভোটটা অনেক সুন্দরভাবে কমপ্লিট হয়েছে, কোনো সমস্যা হয় নাই, কোনো ঝগড়াঝাটি নাই, কিচ্ছু নাই। আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোভাবে ভোটটা দিছি, খুব ভালো লাগছে। देखिए, वोट यहाँ पर डाल दिया, अच्छी स्थिति है, अच्छी चीजें हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मतदान केंद्रों पर अलग अलग जगह पर ये मतदान जारी है। और इसी तरह से मीरपुर का यह इलाका है जहां पर एक बड़ा ये कॉलेज है, मीरपुर कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, जहां पर इस वक्त मतदान जारी है। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें बता रही है कि बांग्लादेश में आज यहाँ की जनता एक नई सरकार चुनने जा रही है। किसके पक्ष में नतीजे आएंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बांग्लादेश में एक स्थायी नेतृत्व मिले, ये बांग्लादेश की जनता का कहना है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, ढाका, बांग्लादेश। यहां पर अगर हम भारत के समय के मुताबिक बताएं तो शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके ठीक बाद मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। यहां बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाले जा रहे हैं। 12,76,00,000 के आसपास मतदाता बांग्लादेश में हैं और सबसे बड़ी नजर जो रहेगी वो
युवा मतदाताओं पर है, क्योंकि 18 से 37 साल तक के जो मतदाता हैं उनकी संख्या लगभग 44% है। तो युवा किस ओर जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। अवामी लीग के समर्थक क्या करेंगे उन पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि अवामी लीग इस चुनाव का हिस्सा नहीं बन पाई है। एक बड़ा वर्ग अवामी लीग का समर्थक भी बांग्लादेश में है। क्या वो जमात इस्लामी के साथ जाएंगे, या वो बीएनपी के साथ जाएंगे, या फिर वो कुछ और करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन बांग्लादेश की सियासत में यह कहा जा सकता है कि आज जो कुछ भी होगा, जो नतीजे आएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। बांग्लादेश में क्या होगा, राजनीतिक स्थिरता कैसे आएगी, राजनीतिक स्थिरता ही एक सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पर जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच में ही सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जो बीएनपी का घोषणा पत्र सामने आया, बीएनपी का जो मैनिफेस्टो सामने आया, उसको हमने जब पढ़ा तो ये समझ में आया कि वो तमाम बड़े वादे इस चुनाव में करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएनपी के साथ में क्या यूथ वोटर आएगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं। वो लंदन में रह रहे थे, निर्वासित जीवन वहां पर जी रहे थे, लेकिन जब यहां पर तख्ता पलट हुआ उसके बाद वो ढाका पहुंचे और इसी बीच उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया। तो एक सहानुभूति का फैक्टर जरूर यहां तारिक रहमान के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा ऐसा लगता है ग्राउंड पर आकर कि जो यहां पर परंपरागत वोटर्स रहे हैं अन्य दलों के, वो जमात इस्लामी के साथ ना जाकर बीएनपी के साथ जा सकते हैं। खासतौर पर हिंदू मतदाताओं पर नजर रहेगी, क्योंकि जो हिंदू मतदाता हैं वो आमतौर पर यहाँ जमात इस्लामी के साथ जाते हुए नहीं दिखते हैं। तो क्या वो बीएनपी के साथ जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। ये कहा जा सकता है कि जिस जमात इस्लामी को शेख हसीना ने कई बार प्रतिबंध लगाया, कई बार बैन लगाया, वही जमात इस्लामी इस बार बीएनपी को सीधा टक्कर यहां पर दे रही है। तो दो रहमान की लड़ाई दीपा इस बांग्लादेश के चुनाव में है। पहले दो बेगम लड़ा करती थी, शेख हसीना और खालिदा जिया। इस बार दो रहमान आमने सामने हैं, शफीकुर रहमान जमात इस्लामी से और बीएनपी के तारिक रहमान। तो मतदाताओं को यह तय करना है कि वो किसके साथ जाएंगे, लेकिन बीएनपी का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर दिख रहा है। जिया तारिक रहमान इस वक्त अपना वोट डालकर बाहर निकल चुके हैं। तारिक रहमान बीएनपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, मीडिया से वो बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद में यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं कि उनकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही। पर उन्होंने अपना वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग किया है। 2 सीटों से तारिक रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। तारिक रहमान जब वोट डालकर बाहर निकले हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीएनपी अगर इस चुनाव को जीतती है तो तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस वक्त वो यहां पर वोट डालकर बाहर निकले हैं। खालिदा जिया के बेटे हैं और खालिदा जिया का हाल ही में निधन हुआ है और एक तरह से कहा जाए तो सहानुभूति तारिक रहमान के साथ इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई पड़ती है। तो तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये तारिक रहमान को आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से वो पहुंचे हुए हैं वोट डालकर पोलिंग बूथ के बाहर। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।